नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024 इसके अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दिला पाएंगे इसके ऊपर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे और सटीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित आप लोगों को जो है एमसीक्यू के माध्यम से जो वीडियो प्रोवाइड की जाती है वो सीजी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी वर्तमान स्थिति की। अगर बात की जाए तो आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में 151 पदों के लिए आपको जो है एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, जिसका एग्जाम कब होगा तो आपको जो 22 सितंबर के अंतर्गत में इसके लिए जो है एग्जाम लिया जाएगा। कुल इसके लिए जो है 2934 अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत में जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेक्ट किए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी और भी अभ्यर्थी जो है 50 से 55 अंक यहाँ पर जो अर्जित किए हैं, लेकिन इनको जो एग्जाम से वंचित कर दिए गए। ऐसा क्यों, इस वजह को भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। और सभी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत में इसी आधार से जो है भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो सबसे पहले वहां पर लिखा होता है कि आपको जो एक अभ्यर्थी के लिए आपको जो 15 अभ्यर्थी बुलाया जाएगा, यानी कि आपको जो है रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में एक पद के लिए जो है 15 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो 15 अभ्यर्थी के अंतर्गत में कौन कौन जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे और कितना अंक अर्जित करने पर आप जो है एग्जाम दिला पाएंगे, ये सभी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को पता चलेगा कि आपको जो है 50 अंक पाया हुआ विद्यार्थी आप जो है एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन वहीं जो 40 अंक पाया हुआ अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पदों की संख्या अगर बात की जाए सीजी पुलिस के अंतर्गत में तो 5964 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसको जो है 15 से गुणा करने पर इसका जो कुल संख्या कितना हो जाएगा तो आपको जो 89,505 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में कुल टोटल जो है एग्जाम दिला पाएंगे। इतने अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पाएंगे, इससे अधिक अभ्यर्थी इसके अंतर्गत एग्जाम नहीं दिला पाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलते हैं मैक्सिमम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपको जो है 1 लाख के समथिंग इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे। ठीक है, अगर 15 गुना अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में लेते हैं तो। अगर आवेदन की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत में जैसे कि नोटिफिकेशन जारी करके वहां पर बताया गया था ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में कि आपको जो 7,35,000 के अप्रोक्स इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए हम लोग जो है कुछ उदाहरण के अंतर्गत में समझने की कोशिश करते हैं कि कितने अंक पाने पर जो है आप जो है एग्जाम दिला सकते हैं। तो जैसे कि आप रायपुर जिले को हम लोग लेकर चलते हैं। रायपुर में पदों की संख्या अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है चारों वर्गों को मिलाकर यहाँ पर जो 554 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो 554 को जो 15 गुना करने पर कितना होता है तो आपको जो 8,310 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे अगर रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो। और इसके अंतर्गत में हम लोग जो संभावित देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कितने किए गए होंगे। संभावित आप लोगों को बताया जा रहा है ना। ठीक है, या इससे कम हो सकता है या तो इससे ज्यादा हो सकता है रियल में, लेकिन आप लोगों को जो समझाने के लिए संभावित यहाँ पर बताया जा रहा है। तो संभावित अगर मान कर चलते हैं यहाँ पर जो 80,000 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, वहीं इसके अंतर्गत में जो फिजिकल के लिए लगभग कितने क्वालिफाई होते हैं तो आपको जो है 40,000 के आसपास यहाँ पर जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। तो ये 40,000 अभ्यर्थी पूरे सभी जो एग्जाम दिला नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल इसके अंतर्गत में आपको जो 8,310 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि रायपुर के अंतर्गत में आपको जो 554 वैकेंसी आई हुई है, इसको जो 15 गुना करने पर कितना होता है तो आपको जो 8,310 होता है। ठीक है, और क्वालिफाई कितने हुए फिजिकल के अंतर्गत में 40,000। तो जो 15 गुना की कैटेगरी के अंतर्गत में आएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत में जो सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में। जो 40,000 अभ्यर्थी पास हुए उनको नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको जो 8,310 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को और विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे कि आपको जो पदों की विवरण अगर देख लेते हैं, ओबीसी के अंतर्गत में 361 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। ईओआर के अंतर्गत में आपको जो 77 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। वहीं अगर बात की जाए एसटी के अंतर्गत में आपको जो 22 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। और आपको जो एससी वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 94 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर 361 को जो है 15 से गुणा किया जाए तो लगभग कितना होगा तो आपको जो है 5,415 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में होंगे। यानी कि आपका सीधा सीधा बोला जाए कि आपका जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत में केवल आपका जो 5,415 अभ्यर्थी को जो है एग्जाम में लिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए ईवार तो 77 को 15 गुणित करने पर कितना होता है तो आपको जो 1155 यहाँ पर होता है। ठीक है, और एसटी के अंतर्गत में 22 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो 22 को 15 गुना करने पर कितना होता है तो आपको जो 330 अभ्यर्थी आपको जो एसटी वर्ग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 94 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो 94 को आपको जो है गुणित 15 करेंगे तो आपको जो लगभग आपको जो 1410 अभ्यर्थी आपको जो एससी वर्ग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में। अगर एक जो
उदाहरण को आप जो बिल्कुल समझ जाते हैं तो यही प्रक्रिया जो है छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है, सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी रिटर्न एग्जाम में अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग जो है संभावित कटअप, यानी कि संभावित कटअप के अंतर्गत में आप लोगों को और समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितना अंक जो है फिजिकल के अंतर्गत में आप जो अर्जित करते हैं उसके आधार पर आप लोगों को जो है रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में आप लोगों को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। तो जैसे कि मान के चलते हैं आपको जो ओबीसी वर्ग को लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत में कुल ओवरऑल की अगर बात की जाए तो आपको जो 85 जो है हाईएस्ट मार्क यहाँ पर जो फिजिकल के अंतर्गत में गया है। ठीक है, तो 85 के नीचे जितने भी अंक रहेंगे उनको जो है 5415 अभ्यर्थियों तक उनको जो सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो मायने रहे नहीं रहेगा जहां पर लिखा हुआ था ना कि आपको जो है 50% अंक जो पाने अनिवार्य है करके, ये जो नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो नियम लागू होगा कि एक पोस्ट के लिए 15 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है लिया जाएगा करके यहाँ पर जो है नियम लागू किया जाएगा। तो जैसे कि आपको जो है 84 को लिया जाएगा, 83 को लिया जाएगा, मान के चलते हैं आपको जो है क्राइटेरिया के अंतर्गत में आपको जो 40 या आपको जो 35 अंक भी इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत में आते हैं तो आप लोगों को जो है रिटर्न एग्जाम में आपको जो है चांस मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है 40-35 नंबर भी आप जो है फिजिकल के अंतर्गत में अर्जित कर लेते हैं तो आपको भी जो है रिटर्न एग्जाम में जो है एग्जाम दिला पाएंगे। और क्राइटेरिया के अंतर्गत में अगर आप नहीं आते हैं तो मैक्सिमम आपका जो 50 भी रहेगा या 55 भी अंक रहेगा तो आप जो है एग्जाम नहीं दिला पाएंगे। यानी कि क्राइटेरिया के अंतर्गत में आना चाहिए, यानी कि आपको जो 15 गुना का जो अभ्यर्थी लिया जाएगा इसके अंतर्गत में आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अंक उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो है इसके अंतर्गत में कैटेगरी में आना ही पड़ेगा, तब जाकर आप जो एग्जाम दिला पाएंगे। वहीं अगर ईयूआर की अगर बात की जाए तो ईयूआर के अंतर्गत में जो हाईएस्ट फिजिकल के अंतर्गत में कितना गया है कटअप, तो 75 हाईएस्ट है, उसके नीचे के जितने अंक रहेंगे उनको जो लिया जाएगा। कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो 1155, यानी कि इसके मैक्सिमम अगर जो हाईएस्ट है यहाँ पर जो 20 अंक भी यहाँ पर जो रहेगा अगर आपका, ठीक है, फिजिकल के अंतर्गत में, और आप जो है 15 गुना का जो क्राइटेरिया इसके अंतर्गत में आप आएंगे तो 20 अंक वाले भी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ लेने हैं। वहीं एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी वर्ग के अंतर्गत में भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, जो ओबीसी और ईयूआर के अंतर्गत में अपनाई जाएगी सेम सभी वर्गों के अंतर्गत में अपनाई जाएगी। वहीं अगर नेक्स्ट जिले की अगर बात की जाए, दुर्ग जिले की अगर बात की जाए, ठीक है, तो दुर्ग जिले के अंतर्गत में आपको जो 321 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसको 15 गुना करने पर कितना होता है तो आपको जो है 4815 यहाँ पर होता है। ठीक है, आवेदन संभावित कितना किया गया होगा तो आपको जो 20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। फिजिकल कितना क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो 15,000 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। तो 15,000 स्टूडेंट्स में से केवल आपको जो 4,815 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 15 गुना के आधार से ही यहाँ पर लिया जाएगा। तो जितने अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, बल्कि जो 15 गुना के अंतर्गत में आएंगे उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर में आप लोगों को जो डिटेल से समझाने के लिए बताया गया था, सेम उसी आधार पर यहाँ पर भी आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, अगर आपने ऊपर वालों को जो समझ में गया होगा तो नीचे में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि बस्तर जिले की अगर बात की जाए, बस्तर जिले के अंतर्गत में आपको जो 334 पदों पर वैकेंसी आई हुई, इसको जो 15 गुना करने पर आपको जो 5010 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में लिए जाएंगे। आवेदन की अगर बात की जाए, संभावित आपको जो 15,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन किए होंगे। वहीं अगर फिजिकल क्वालिफाई कितने करते हैं तो आपको जो 10,000 अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। तो केवल इसमें आपको जो 5010 अभ्यर्थियों को ही इसके अंतर्गत में जो रिटर्न एग्जाम में जो है इनको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, पदों का विवरण अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंतर्गत में 72 है, यूआर के अंतर्गत में 52 है, एसटी के अंतर्गत में 205 है, एससी के अंतर्गत में केवल 5 है। और कुल 15 गुना करने पर आपको जो 72 के कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 52 का आपको जो 780 हो जाएगा, 205 का कितना हो जाएगा तो 375 हो जाएगा, 5 का 15 गुना करने पर आपको जो कितना हो जाएगा तो आपको ये 75 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, संभावित कटअप की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत में हाईएस्ट कटअप आपका जो 85 गया है, तो 84, 83, 82, 81, 79 इस टाइप से जितने भी अंक आपको जो 1080 के अंतर्गत में जो क्राइटेरिया के अंतर्गत में आएंगे उन सभी को जो यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, सेम उसी आधार पर अन्य वर्गों के आधार पर भी यहाँ पर जो सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में। आगे बात कर लेते हैं सबसे कम पदों की अगर बात की जाए तो कोरिया जिले के अंतर्गत में, जहां पर आपको जो 22 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। 22 पदों के अंतर्गत में आपको जो है 15 गुना करने पर 330 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम दिला पाए जाएंगे। आवेदन की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो 5,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन किए होंगे। ठीक है, संभावित बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को अगर 5,000 में से 2500 अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे तो पूरे 2500 को जो है रिटर्न एग्जाम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो 15 गुना के अंतर्गत में आएंगे उन्हीं को जो है इसके अंतर्गत में लिया जाएगा। तो 15 गुना के अंतर्गत में आपको जो 330 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में आते हैं, तो 330 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में एग्जाम के लिए लिया जाएगा।
संभावित कटअप की अगर बात की जाए तो मान के चलिए ओबीसी के अंतर्गत में हाईएस्ट कटअप कितना गया तो आपको जो 55 गया है, ठीक है। 55 के बाद आपको जो जो नीचे जितने अंक आएंगे उनको जो है लिया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों तक लिया जाएगा तो आपको जो 90 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में लिए जाएंगे। तो 90 अभ्यर्थी के अंतर्गत में जो 15 गुना के क्राइटेरिया के अंतर्गत में आएंगे उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। चाहे आपको जो 20 अंक रहे, चाहे आपको जो 30 अंक रहे या 35 अंक रहे फिजिकल में, उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है लिया जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया के अंतर्गत में उनको लेना ही पड़ेगा। 15 गुना अभ्यर्थी के अंतर्गत में उनको जो है लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको जो यूआर के अंतर्गत में, एसटी के अंतर्गत में, एससी के अंतर्गत में, जैसे कि आपको जो एसटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 40 हाईएस्ट जाता है, ठीक है। समझाने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो 40 के बाद आपको जो 39, 38, तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कितने अंक लाने पर जो है आप एग्जाम बैठ पाएंगे या दिला पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो बिल्कुल सटीक जानकारी दी गई है और इसी के आधार पर आप लोगों को जो है एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि आपको जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद जो है रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोगों को जो है किस आधार पर एग्जाम में सिलेक्ट किया जाएगा, वो सभी नियम प्रक्रिया आप लोगों की इस वीडियो के अंतर्गत में बताई गई है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो आवेदन जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था उसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत में आपको जो 50% अंक आपका मैक्सिमम पाने अनिवार्य है करके बताया गया था, और वहीं आपको जो एससी एसटी के अंतर्गत में मैक्सिमम आपको जो 40% अंक पाने अनिवार्य है करके बताया गया था, ठीक है। तो ये नियम कहाँ पर लागू होता है, आपके मन में सवाल आता होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो है एक पद के लिए आपको जो 15 अभ्यर्थी वहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 15 अभ्यर्थी के अंतर्गत में आपको जो है 40 अंक भी वहां पर जो है आपका आता है। तो वहां पर जो है ये मैक्सिमम जो 50 से 40 अंक लाने अनिवार्य है, ये नियम वहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जो नियम के अंतर्गत में लिखा हुआ है कि 15 अभ्यर्थी गुना अभ्यर्थी लिया जाएगा, तो उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत में अगर आप जो आते हैं, चाहे 40 अंक रहे, चाहे 35 अंक रहे, चाहे 30 अंक रहे, तब भी आप जो है एग्जाम दिला पाएंगे। तो आई होप जो है इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो है पूर्ण रूप से जानकारी समझ में आ गई होगी कि कितना अंक अर्जित करने के पश्चात आप जो है एग्जाम दिला पाएंगे। ये सभी जानकारी आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंतर्गत में समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप जो है मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपको जो है फिजिकल के अंतर्गत में जो है 75+ अंक आने ही चाहिए, क्योंकि इतना अंक अगर आपके पास आता है तो आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जो मैक्सिमम आपको जो 50, 40, 30, 35 आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में आता है तो आप लोगों को जो है रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न एग्जाम में मान लीजिए आपको जो है 90 अंक भी लाते हैं और फिजिकल के अंतर्गत में 30 अंक भी लाते हैं तो 120 कुल टोटल होता है, ठीक है। तो लेकिन इसने में आपको जो मेरिट में आपको जो नाम नहीं आएगा। अगर आप जो 75+ आपको जो है फिजिकल में आता है, मैक्सिमम आपको जो है 80+ यहाँ पर आपको जो है रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में आता है, तो मैक्सिमम आपको जो है 140 या 135 इतना आपको जो अंक आ जाता है तो आपको जो मेरिट में नाम जो है बिल्कुल आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप जो फिजिकल के अंतर्गत में जो है 75% अंक लाने की, तब जाकर आप जो है रिटर्न एग्जाम दिला पाएंगे। और जैसे कि इस नियम के आधार पर लिया जाएगा तो आपको जो है 40 अंक भी रहेगा तो आप जो है एग्जाम दिला पाएंगे, ठीक है। इस आधार पर ही आपको जो भर्ती प्रक्रिया लिया जाएगा और रिटर्न एग्जाम में जो फिजिकल क्वालिफाई किए रहेंगे उसी आधार पर इसके अंतर्गत में जो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस जिले के अंतर्गत में जो 40,000 अभ्यर्थी फिजिकल में सफल हुए हैं उन 40 अभ्यर्थियों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो क्राइटेरिया के अंतर्गत में आज जिनके जो 15 गुना के अंतर्गत में आएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को जो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश की गई है, तो वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार देखिएगा ताकि आप लोगों को जो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। और यही प्रक्रिया के आधार पर आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में भी लिया गया है, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी जो है 50 से 55 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन वो लोग जो है 15 गुना क्राइटेरिया के अंतर्गत में नहीं आए हैं, इसी वजह से उनको जो है वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यही प्रक्रिया आपको जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप जो ज्यादा से ज्यादा आपको जो 75+ यहाँ पर जो फिजिकल में अंक लाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी फिजिकल इसके लिए कब लिया जाएगा कब नहीं लिया जाएगा इसके ऊपर में किसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिस राज्य सरकार के द्वारा नहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। जैसे जारी की जाती है आप लोगों को उसके ऊपर जो है जानकारी दी जाएगी। तब तक आप लोग जो है फिजिकल को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।